चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बात कही है कि जो जज होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स यानी राजनीति ज्वाइन करने से पहले वो उनका एक समय होना चाहिए, कूलिंग पीरियड होना चाहिए। एक बड़ा यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। बहुत सारे जज समय समय पर इस तरह की सुप्रीम कोर्ट के खास तौर पर कहते रहते हैं कि कूलिंग पीरियड होने, कई बार सवाल भी उठे हैं। हमारे साथ रितेश अग्रवाल साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। रितेश जी, एक बड़ी बात यहाँ पर एक बड़ी बहस छेड़ी है चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने, और ये सवाल तो लगातार बहुत बार उठता रहा है कि जजेस को थोड़ा सा जो पोस्टिंग है या फिर पॉलिटिक्स है वो ज्वाइन करने से पहले कूलिंग पीरियड होना चाहिए, लोगों में भरोसा कम होता है। ये एक बड़ा डिबेटेबल इशू है और बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि न्यायपालिका जो है उसका एक अलग महत्व है और न्यायपालिका में जो जजेस होते हैं उनको भगवान का दर्जा प्राय दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि न्यायपालिका में जो जज हैं वो जब रिटायर कर जाते हैं तो रिटायर करने के बाद क्या उनको पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए आज़ादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल और हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को देखिए तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बार नहीं है कि उनको अपना पद छोड़ने के बाद में पॉलिटिक्स ज्वाइन करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है कि जो हमारे माननीय चीफ जस्टिस ने कहा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। होता ये है कि जब भी कोई व्यक्ति पद छोड़ता है और पद छोड़ने के बाद तुरंत किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेता है, वहाँ पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है, तो न्याय की गरिमा पर एक अपरोक्ष रूप से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। क्योंकि एक जज के बारे में ये माना जाता है कि जज हमेशा निष्पक्ष होगा, वो किसी भी विचारधारा को समर्थन करने वाला नहीं होता है। तो उसका अगर किसी तरह का कोई किसी भी पक्ष के लिए, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, चाहे वामपंथी हो, या किसी भी विचारधारा के लिए अगर उसका कोई पक्ष है और वो अपना पद छोड़ता है और तुरंत पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा जनमानस में जाता है और न्यायपालिका की छवि पर प्रभाव पड़ता है। हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जस्टिस लोढ़ा जब सीजेआई थे तो वो कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लेना चाहिए। जस्टिस यू ललित भी इसी बात पर कायम थे। बहुत सारे जज, जस्टिस ठाकुर से एक बार मैं बात कर रहा था जब वो सीजेआई थे, तो उन्होंने ये कहा कि जब पोस्टिंग बनाई गई है, कुछ पद हैं जिनमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज या सीजेआई ही लग सकते हैं, जैसे कि NHRC, तो उसमें कोई क्या कर सकता है, क्योंकि ये तो एक संवैधानिक व्यवस्था सरकारों ने बनाई है, तो सरकार को ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर और कोई पोस्टिंग नहीं हो सकती। हालांकि चीफ जस्टिस सिर्फ राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इश्यू भी आज तक डिबेटेबल है कि जजेस को किसी भी तरह की कोई पोस्टिंग लेने से पहले कूलिंग पीरियड जरूर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक PL भी आई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो निश्चित तौर पर इस सवाल का समाधान किस तरीके से निकल सकता है? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है, क्योंकि राजनीति की बात है। राजनीति में तो निश्चित रूप से कूलिंग पीरियड होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक किसी दूसरे पद का सवाल है जो न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ ही है, किसी ट्रिब्यूनल की पोस्ट है या किसी कमीशन की पोस्ट है, इस तरह की पोस्ट पर भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कूलिंग पीरियड होना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि लोग व्यवस्था के अंदर में बहुत सारे लोग होते हैं, सब देखते हैं कि इस तरह की व्यवस्था कैसे चल रही है, लेकिन कई बार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाता है उस जज की निष्पक्षता पर। जैसे ही वो अपना पद छोड़ते हैं और किसी कमीशन में या किसी ट्रिब्यूनल में अगर उनको पद दे दिया जाता है तो उनकी निष्पक्षता पर तुरंत प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाता है। इसलिए न्यायिक व्यवस्था को बिल्कुल शुद्ध होने के लिए और न्यायिक व्यवस्था की गरिमा को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि इस तरह के भी किसी पोस्ट में जिनमें सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के लिए प्रावधान किया गया है, वहाँ भी कूलिंग पीरियड की व्यवस्था हो। और इवन हम लोगों ने पास्ट में देखा भी है, कुछ एक जजेस को हमने देखा है जिन्होंने सेम इम्पोज्ड कूलिंग पीरियड का हवाला देते हुए 2 साल 3 साल तक कोई पद नहीं ग्रहण किया है, उसके बाद फिर उन्होंने पद ग्रहण किया है। तो ये ऐसा है कि मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि इसमें ऐसा होना चाहिए कि एक अनकोडिफाइड रूल जजेस के बीच में होना चाहिए कि नहीं, हम लोग इतने समय तक कोई भी पद ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे वो पद किसी पद ऐसा हो जिसमें हमको व्यवस्था देनी हो,
राजनीतिक हो, अराजनीतिक हो या न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ, कैसा भी पद हो, लेकिन हम कुछ समय तक उस पद से नहीं जुड़ेंगे, कूलिंग पीरियड के अंदर में रहेंगे, उसके बाद हम अपनी सेवाएं देते रहेंगे। तो साफ तौर पर एक अनकोडिफाइड नियम तो होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि ये नियम बनाएगा कौन और इस नियम को फॉलो कौन करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।